हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 का गणित, है ना, क्लास 1 का मैथ। और चैप्टर नंबर कौन सा पहुंच गए हैं अपन? 11 नंबर के चैप्टर पर पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक भी पूरी वीडियो नहीं देखी है 1 से लेकर 10 चैप्टर तक, तो देख लीजिए। और हिंदी और इंग्लिश की मैंने क्लास 1 की पूरी चैप्टर जो आपके हैं वो पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और एक दोस्त को, आप जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पसंद भी करिए और बताइए अपना सजेशन भी क्या करना है आगे, कैसे पढ़ाया जाए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो आज की क्या लिखा हुआ है कि कितनी बार, मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कितने लोग हैं, कितने डिब्बे हैं, कितने डिब्बे, एक डिब्बे में 4 लोग बैठे हैं तो 2 डिब्बे में कितने बैठे होंगे, या एक डिब्बे में 1 है तो 2 डिब्बे में 2 हो जाएंगे, 3 डिब्बे में 3 हो जाएंगे। फिर टोटल है, योग है, इसके बारे में बताएगा कि कितनी बार लोग आए हैं, कितनी बार झूले हैं, कितनी बार लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मनोरंजन पार्क की सैर। क्या है, सब लोग एक पार्क में गए और वहाँ पर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अरे, एक घोड़े पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? एक घोड़े पर 2 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो मैं अपने मित्र के साथ बैठूंगी। तो कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल कितने बच्चे हैं देखो, गिनो। जब जो एक में एक घोड़े पे 2 बैठ सकते हैं। घोड़े कितने हैं? 1 2 3 4 घोड़े हैं। जब 4 घोड़े हैं 2 बैठ सकते हैं। गुणा करो, कितने हो गए यहाँ पर? 8 हो गए। ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। तो यहाँ कितने हो जाएंगे डिब्बे में? 8। यहाँ लिखा हुआ है कि कुल बच्चे घोड़े वाले झूलों पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कुल बच्चे घोड़े वाले झूलों पर बैठ सकते हैं। तो कितने बैठ सकते हैं? जितने घोड़े लगे होंगे। तो यहाँ पर कितने लगे? 4 है, तो यहाँ पर 4 बच्चे, तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा। तो 8 बच्चे घोड़े वाले झूलों पर बैठ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ही समझो इसको। फिर है कि अरे, एक डिब्बे में 3 बच्चे। तो एक डिब्बे में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 3 बच्चे बैठ रहे हैं। बैठ सकते हैं सभी साथ साथ बैठेंगे। अब क्या करेंगे जी? सब साथ साथ बैठ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 3 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 3 बच्चे बैठे हैं। तो 3 डिब्बों में टोटल कितने हो गए? 3 3 3। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए यहाँ पर। फिर है कि 3 डिब्बों में कुल 9 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक इस प्रकार से अगला आता है, देखो। अरे देखो कितना बड़ा चक्का है। उन्होंने कहा ये कितना बड़ा चक्का है, इसमें प्रत्येक डिब्बे में 4 बच्चे बैठे हैं। प्रत्येक डिब्बे में मतलब कि एक डिब्बे में 4, एक में 4, एक में 4, एक में 4, एक में 4। और ये कितने हैं टोटल? 5 डिब्बे हैं और 4 बैठे, मतलब 5 चौको 20 लोग इस पूरे झूले में बैठे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 4 बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें प्रत्येक कुल 5 डिब्बे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 20 हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ लिखो 4 बैठ सकते हैं, तो 4 + 4 4 4 और 4। तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 तिवारा 4 चौको 16, 4 पंचे 20 बच्चे हो गए। फिर है कि कुल चक्के वाले झूले पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं। क्या झूलने के बाद बच्चों ने जलेबी खाने के विषय में सोचा? प्रत्येक प्लेट में 3 जलेबियां हैं। उन्होंने 6 प्लेट जलेबियाँ खरीदी। क्या खरीदी? 6 प्लेट जलेबियाँ खरीदी। एक प्लेट में कितनी हैं? 3 जलेबियाँ हैं। तो ये प्लेट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणा 3 कर दो, कितने होगा? 6 कम 6 तुम्हारे 36 18। तो 18 जलेबियाँ टोटल 5 प्लेट के अंदर हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या है? कितनी प्लेटें हैं आपकी? 5 प्लेटें हैं। कितनी हैं? 5 हैं। 6 प्लेटें हैं, 3 प्लेट जलेबियाँ हैं। तो यहाँ कितनी प्लेट हो गई? 3 3 जलेबी। एक जलेबी तो 3 3 3 3 और 3। तो 3 एकम 3 3 6 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 छंग 18। तो यहाँ क्या हो गया? 18 हो गई जलेबी। और 6 बार में कितनी हो गई? 18। 6 बार मतलब 6 18 जलेबियाँ हो गई। यहाँ पर स्कूल वैन का भी उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पर है कि बस में कितने लोग। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है? 2 इधर है, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 लोग तो हैं। तो 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 2, 2 8 16, 2 नाम 18। तो यहाँ पर कितने होगा टोटल? 18 हो गए। 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18 होते। बस में कुल कितने लोग हो गए? 18 ही लोग इसके अंदर टोटल हो गए। फिर है कि बच्चे बस में पीने के पानी की कुछ बोतलें रखी हैं, उन्हें लीजिए। तो यहाँ पर देखो कितनी बोतलें हैं, एक खन के अंदर कितनी बोतल हैं? एक खन के अंदर है तो मैं 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20। ठीक है, तो 5 5 हैं ये, 5 5 5 5। तो ये टोटल कितनी हो गई? 20 बोतल हो गई। 4 रखी हैं, 4 खनके में कितनी रखी? 5, तो 20 हो गई टोटल। तो बस में कुल पानी की बोतलों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई, टोटल 20। ठीक है, कितनी हो गई? टोटल 20 संख्या यहाँ पर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि चीनू ने दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। उसने क्या किया? संख्या कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे चौकी खरीद ली, तो ये रबड़ खरीद ली, तो 2 रबड़, 2 के बाद 4 रबड़, 6 और 8 रबड़ हो गई। तो 2 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो रबड़ कितनी हो गई टोटल? देखो 2 रबड़ हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 4, 2 चौको 8। ठीक है, कितनी? 8 हो गई। और ये कितनी थी? 2 2 थी। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये आपके, अब इनने 2 2 लगाई तो तुमने 5 है, तो 5 में कितने होगा? 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 4, 2 चौको 8 हो गए। ठीक है, कुल। नेक्स्ट आता है आपका क्या कि पेंसिल, 3 पेंसिल हैं, फिर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो यहाँ पर 3 3 3 3 3 कितना हो गया? ये 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 पेंसिलें हैं। ये कितनी हो गई? 15 पेंसिलें। कुल पेंसिलों की संख्या कितनी है? 15 ही है। उसके बाद आता है आपका कि टमाटर रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है? टमाटर या सेब है। ठीक, तो यहाँ पर क्या? सेब रखे हुए हैं, यहाँ सेब हैं। ठीक है, तो यहाँ टोकरी के अंदर क्या है? सेब रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहली टोकरी में 3 सेब हैं, दूसरी में भी 3 और तीसरी में भी 3। तो 3 है, 3 3। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके? 9 हो गए। ठीक है, फिर 3 गुणा 3, तो कितने हो जाएंगे? 9। फिर यहाँ पर कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 9 संख्या है। तो इस टाइप से आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आपको भी क्या करना है? इस चैप्टर को रिवाइज करना है और पूरी वीडियो अभी तक देखी नहीं चैनल पे, कक्षा 1 की पूरी किताब देखना है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, है ना। निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।